आप सभी को रेमो का नमस्कार। पार्टनरशिप के क्लास एक्सरसाइज डिस्कशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कौन सा सवाल है और उसको कैसे स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए और बी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस जिसमें कैपिटल उन्होंने लगाया 20,000 एंड 35,000 रेस्पेक्टिवली, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट को अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, अगर आप ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करें, कैपिटल रेशियो एक्चुअली, तो आपको क्या मिलेगा 4:7। ये कैपिटल रेशियो। तो इस रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि सी ने ज्वाइन किया बिजनेस को इस कंडीशन से कि वो लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे इक्वल रेशियो में। अब देखो, सी ने आया और सी ने एक कंडीशन रख दी कि भाई देखो ऐसा है कि 4:7 में प्रॉफिट ना जाके मेरे आने के बाद 1:1 में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए सी जो है 2,20,000 ए और बी को प्रीमियम देता है। अब पता करना है हमें कि शेयर ऑफ ए क्या है, जो सी ने अमाउंट दिया उसमें से ए को कितना मिला। अब जरा पहले ये थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको कि इसका क्या मतलब है और ये प्रीमियम का क्या कहानी होता है और क्यों ए और बी सी की बात मानेंगे, पहले समझो। अच्छा, आप आइडियली मुझे ये बताओ कि सी आया और सी कह रहा है कि देखो तुम लोग 4:7 में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो ये सही नहीं है, हम तीनों लोग प्रॉफिट आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो क्या आप एग्री करोगे उससे? आप कहोगे क्या हम बेवकूफ़ हैं क्या, तुम अभी अभी आए हो, प्रॉफिट तुम्हें 1/3 1/3 चाहिए, और चूंकि बी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है तो बी को तो ज़्यादा मिलेगा मुझसे, लॉजिकल है, हमने डिसाइड किया हुआ है। तो सी तब भी इनको मनाने की कोशिश करेगा, और मनाने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ये लोग कहेंगे देखो ऐसा है 1/3 हम तभी बांटेंगे जब हमारा नुकसान ना हो। अगर हमारा नुकसान होगा तो हम 1/3 क्यों भाई बांटें, हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हें क्यों दें। बी कहेगा मैं क्यों बराबर लूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा लूँगा। तो इसीलिए सी को एक अमाउंट देना पड़ रहा है ताकि ए और बी एग्री कर जाएं। अब देखो इस अमाउंट का क्या फ़र्क पड़ेगा और इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, इनिशियली अगर मैं प्रॉफिट को ध्यान से देखूं, ए और बी में जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा था? आप कहोगे ए को मिल रहा था 4/11 ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर मैं टोटल प्रॉफिट को एक्स बोल दूं तो इसको 4/11 एक्स मिल रहा था। अब बताओ बी को कितना मिल रहा था? आप कहोगे बी को मिल रहा था 7/11 एक्स टोटल प्रॉफिट का। ठीक है। अब देखो सी अगर आ गया, सी के आने के बाद आप मुझे बताओ ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा सी के आने के बाद? 1/3x। बी को कितना मिलेगा? 1/3x। तो आप खुद ही देखो कि इनकी प्रॉफिट जो थी ना वो कम हो गई। पहले आप इसको ध्यान से देखो, 4/11 जो होता है इसको अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो अगर इसको 1 कर दो तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। यानी आप खुद देखो ए को अब जो शेयर मिलेगा वो कम मिलेगा, 1/3। यहाँ इसको 7/11 मिल रहा था, मोर देन 50% था ये, अब इसको 1/3 मिल रहा है, बराबर बराबर प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो देखो इनको कितना कितना नुकसान हुआ है, इनको नुकसान कितना हुआ है देखो ध्यान से। अगर इस अरेंजमेंट में गए तो ए कितना लूज़ करेगा, ये 4/11 है, ये 1/3 को आप लिख सकते हो 11/33 लिख सकते हो आप, और यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12/33 बनेगा। यहाँ से आपको मिलेगा 1/33 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है आपको ए का, अगर ए इस अरेंजमेंट में जाता है तो। सिमिलरली अगर बी इस अरेंजमेंट में आता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे। सो आप कहोगे 7 3 21/33, यहाँ ये 11/33, इनको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 10/33x। सो आप देख रहे हो इनको इतना इतना नुकसान हो रहा है। तो सी कहेगा देखो जो आपको इस अरेंजमेंट में आने से नुकसान हो रहा है वो हमसे ले लो आप, ठीक है, पर एक अच्छे पार्टनर्स की तरह हम लोग बराबर बराबर शेयर करेंगे। तो ये कहेगा ठीक है भाई दे दो। तो देखो इनका ये रेशियो क्या है, जो लॉस हो रहा है इनको, वो क्या रेशियो है इसका? 1:10 का है। सो जो टोटल अमाउंट ये 2,20,000 दे रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये जिसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस डील से उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसका कम नुकसान हो रहा है उसको कम मिलना चाहिए। सो ये पूरा अमाउंट आप 1:10 के रेशियो में बांट दोगे, है ना। और ये जो अमाउंट उसने दिया है ये प्रीमियम अमाउंट कहलाता है। ये प्रीमियम अमाउंट दिया है ताकि
सी के द्वारा कही गई डील पे ये लोग एग्री करें। तो उसके बाद 2,20,000 को आप 11 पार्ट्स में डिवाइड करो। सो 1 पार्ट कितना होगा आपका, 1 पार्ट आपका हो जाएगा सीधा सीधा, आप क्लियरली देख लो 20,000। सो ये जो ए वाला अमाउंट है जो ए को मिलेगा सी के अमाउंट में से, वो क्या होगा 20,000, और वो क्या है आपका ऑप्शन ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, बट उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। एक लॉजिक के थ्रू ये हुआ है, ऐसा कोई इलॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं जिसमें ₹50,000 और ₹60,000 रेस्पेक्टिवली लगाते हैं ये लोग। सी इनको ज्वाइन करता है एक्स मंथ्स के बाद और कंट्रीब्यूट करता है ₹70,000, और बी क्या करता है एक्स मंथ पहले ही छोड़ देता है। अगर कह रहा है दोनों के शेयर, जो प्रॉफिट का शेयर है सॉरी, वो 20:18:21 है, तो बताना है कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, वो आप सभी लोगों को बताना है कि अगर ये 20:18:21 मुझे यहाँ जो वैल्यू दी गई है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ और मुझे जो डेटा दिया हुआ उसमें दिया हुआ है कि बी एक्स मंथ्स पहले छोड़ देता है, मतलब अगर पूरा साल की बात करूँ तो बी ने क्या किया, एक्स मंथ पहले छोड़ दिया, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक रहा, आप कहोगे 12 - x पीरियड के लिए रहा। सी ने ज्वाइन किया था एक्स मंथ के बाद, सी ने अगर एक्स मंथ के बाद ज्वाइन किया था, सी ने यहाँ अगर ज्वाइन किया था, सी का इन्वेस्टमेंट भी कितने पीरियड के लिए होगा 12 - x। सो बी और सी दोनों का इन्वेस्टमेंट इक्वल पीरियड के लिए है। ध्यान रखना, जब भी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम होता है तो उनका जो प्रॉफिट रेशियो होता है आपस में, वो सीधे उनके किसके रेशियो में होता है, सीधे उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है। सो बी और सी की अगर मैं बात करूं तो बी और सी का जो प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए आपस में, उसमें चूंकि टाइम पीरियड सेम है, ये आइडेंटिफाई करना है, वरना आप एक्स और वेरिएबल लेके चलोगे, ये 6:7 होगा, ये आपको साफ साफ दिख गया, ये 6:7 होगा। और मुझे ये दिख भी रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाई 3 यू विल गेट 18, यू विल गेट 21, वो होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ए की बात की गई है, ए इज गिवन टू बी 20, तो जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं इस सारी वैल्यूज़ को लिखूं तो ये हो गया आपका 50 × 12 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन दोनों के जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, जितने भी टाइम पीरियड के लिए हैं, आपस में इनका रेशियो मुझे पता है। सो पहले तो आपको कोशिश क्या करनी है ना, कि जो वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे, पहले इसको आप ध्यान से देखो, इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू मुझे 20 बनानी है। अगर मुझे इस वैल्यू को 20 बनानी है तो इनका प्रोडक्ट तो आपस में कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। 20 अगर मुझे बनाना है तो इस वैल्यू को मुझे 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई नीड टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर वैल्यू बाई 30, ठीक है। सो 30 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ क्या वैल्यू है मेरे पास, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो है 60 इंटू समथिंग, और यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो है 70 इंटू समथिंग, और समथिंग क्या है अभी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बताओ मुझे कि यहाँ मुझे अगर 30 से डिवाइड करना पड़ रहा है क्या लाने के लिए, मुझे यहाँ पर लाना था 20, क्योंकि यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ 20 लाने के लिए मुझे इसको 30 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो मैं इसको भी 30 से डिवाइड करूँगा, मैं इसको भी 30 से डिवाइड करूँगा, ऑलराइट। सो 30 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आप मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ 2 मिलेगा, मुझे यहाँ 7/3 मिलेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ 20 आ गया तो मुझे क्या लाना है यहाँ पर, मुझे यहाँ अब क्या लाना है। अगर ये 2 मुझे मिल गया तो मुझे यहाँ चाहिए 18, क्योंकि यहाँ 18 लिखा हुआ है। 18 लिखने के लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, 9 मंथ्स हुआ कि नहीं हुआ, 9 मंथ्स हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 9, तभी ये मुझे 21 देगा। तो अगर ये 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट है तो आपको पता चल गया ना एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट किया और 3 मंथ्स के बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं कि आपको ये सवाल अगर करना होता तो आप कैसे क्विकली इस क्वेश्चन को कर पाते, फिर से समझाता हूं। ये रेशियो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि ये जो लेंथ है टाइम इनका सेम है, इसलिए इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6:7 होना चाहिए, जो कि होगा भी, यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो उस डेटा का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं था, उसको इतना सोचना ही नहीं था आपको। आप बस कहोगे कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 × 50 है, मंथ इंटू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये भी क्या है आपका 70 इंटू
नंबर ऑफ मंथ्स, ऐसे करके है। फिर आपने कहा कि ये चूँकि वैल्यू 20 है, यहाँ पर मैं इसको 20 बनाता हूँ तो मुझे 30 से डिवाइड करना पड़ा तो ये 20 मिला। यहाँ भी 30 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू समथिंग मिलेगा, यहाँ 30 से डिवाइड करोगे तो 7/3 इंटू समथिंग मिलेगा। अब मुझे यहाँ 18 लाना है, सो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, और वेरीफाई भी कर लो, यहाँ 9 रखने से 21 भी आ जाएगा, इसलिए मेरा ये 9 मंथ्स हो गया, तो x की वैल्यू 3 हो गई। बस, तो मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको, साथ साथ रिवीजन भी करा दिया इसका कि कैसे हुआ। सो ज़्यादा ये नहीं कि आप 12 - x सब रख के चेक करो, ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए का कैपिटल था 29x और बी का कैपिटल था 82,000। फिर कह रहा है कि ए को 20% प्रॉफिट मिल रहा है, जो 20% प्रॉफिट का है वो एक सैलरी के तौर पे मिलता है, और कह रहा है जब ऐसा होता है तो सैलरी ऑफ ए इज़ मोर देन बी। तो ए का शेयर, सॉरी सैलरी नहीं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए का कैपिटल जो है वो 29x है और बी का कैपिटल आपका 82,000 है। तो कह रहा है ए गेट्स 20% ऑफ प्रॉफिट एज सैलरी एंड शेयर ऑफ ए इज मोर देन बी। ए का शेयर जो है वो बी से ज़्यादा है। फिर कह रहा है हैड द इंटायर प्रॉफिट बीइंग डिवाइडेड इन द रेशियो दे इन्वेस्टेड। कह रहा है अगर पूरा प्रॉफिट इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता तो कह रहा है बी को ज़्यादा मिलता ए से 4800 ए के शेयर से। फिर कह रहा है इफ़ द अर्निंग ऑफ ए एंड बी आर 14,880 एंड 13,120 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते 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 मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही है कि क्यों ना आंसर मार्क कर दिया जाए। आप कह रहे होगे ऐसा कैसे, नज़र मेरी ऑप्शन में रहती है, और जब भी कोई ऐसी कमजोरी क्वेश्चन में हो मुझसे छूट नहीं सकती है। मार्क कर दिया। कैसे किया मैंने, इन्होंने एक बात बोली कि अगर पूरा प्रॉफिट डिवाइड किया गया होता उस रेशियो में जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो बी को ए से ज़्यादा मिलता। ठीक है, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर पूरे प्रॉफिट को आप उनके इन्वेस्टमेंट रेशियो में बांट दो तो बी को ए से ज़्यादा मिलता। आप बताओ इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, 29x रेशियो 82,000, यही तो है। ठीक है, अब ये ए को करिस्पॉन्ड कर रहा है और ये बी को करिस्पॉन्ड कर रहा है। आप ये चाहते हो कि बी ए से बड़ा हो, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से बड़ा हो। इन्वेस्टमेंट रेशियो में ये वाला पार्ट मैं चाहूँगा ना इस वाले पार्ट से बड़ा हो, अगर ऐसा होगा नहीं तो जैसा आप चाहते हो वैसा भी नहीं होगा। ठीक, तो अब मुझे आप बताइए कि क्या हम चाहेंगे कि x की वैल्यू 2000 से, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है उसमें 2000 है, 2000 हो। आप कहोगे हो सकती है क्योंकि ये तब ए कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन क्या 3000 हो सकता है? आप कहोगे ऐसा मत करना। अगर आपने यहाँ 3000 कर दिया तो ये 87 बन जाएगा भाई, 87 बन जाएगा तो ए बी से बड़ा हो जाएगा, ए का शेयर ज़्यादा होना चाहिए, यानी 3000 नहीं हो सकता। और अगर 3000 नहीं हो सकता तो क्या एक्स की वैल्यू 4000 हो सकती है? कभी नहीं। 5000 हो सकती है? अरे संभव ही नहीं है। तो संभव तो 2000 के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो इतना बड़ा सवाल पर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग कि भाई जिसका इन्वेस्टमेंट रेशियो जो हमें निकालना है, तो जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, उससे आप ये आंसर मार्क कर सकते हो। बाकी कोई डेटा की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर मार्क करना। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो लोग बोलेंगे थोड़ा सा लंबा सवाल था। कैसा लंबा सवाल था? ऑप्शन मार्क करना था। अब जरा आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। आप कहोगे नहीं मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे हम। सब्जेक्टिव पेपर हो गया SSC मान लिया 3 साल बाद, तो क्या करेंगे? ठीक है, चलो कोई नहीं, आपकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर आओ पहले कि ये जो केस कह रहा है ना यहाँ पर कि इंटायर प्रॉफिट बीइंग डिवाइडेड इनटू द सैलरी इन्वेस्टेड। आप बताओ क्या इन्वेस्टमेंट रेशियो है? 29x रेशियो 82,000। इस केस में क्या बोल रहा है कि बी को ए से ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा? 4800। अब मैं निकाल सकता हूँ, इट्स नॉट ए बिग डील। कैसे? आप कहोगे तो दोनों वैल्यूज लिखी हुई, इनका सम निकाल के आप निकाल सकते हो प्रॉफिट का टोटल क्या है। मैं लिखूँ प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ से? यहाँ से टोटल प्रॉफिट आपका आ रहा है 28,000।
अगर टोटल प्रॉफिट मेरा 28,000 कैलकुलेट होकर आ रहा है तो मैं निकालता हूँ ए और बी को कितना मिलेगा। बी को कह रहा है कि ए से 4800 ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अब देखो ये जीरोज़ आपको परेशान भी कर सकते हैं, और ऑप्शन में देखो एक्स में 3 जीरोज़ हैं, एक्स की किसी भी वैल्यू में 3 जीरोज़ हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, ये 3 जीरोज़ सब जगह से हटा देता हूँ, ठीक है। या आपको कोई भी तकलीफ है तो 2 ही ज़ीरो हटा लो, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम 2 ज़ीरो हटा लो, ठीक है। ये 2 ज़ीरोज़ हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ही ज़ीरोज़ हैं, तो हटा लो 2 ज़ीरोज़, ठीक। 2 ज़ीरो हटाओगे हर जगह से हट जाएगा। अब ऐसे कैलकुलेशन करनी है मुझे। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या करना है ना, मुझे इसको 4800 ज़्यादा देना है, टोटल प्रॉफिट मुझे पता चल गई। सो मैं पहले हाफ प्रॉफिट निकालूं। हाफ प्रॉफिट यहाँ से क्या आ जाएगा, 140 निकल के आएगा, ठीक है। या एक काम करो, पहले हाफ मत निकालो, पहले आप इस वैल्यू में से 48 माइनस कर लो। जो मुझे बी को देना है ना अलग से, उसको मैं पहले से ही हटा देता हूँ, तो वो बच जाएगा 232। अब ये अगर 232 हो गया तो 232 को इक्वली डिवाइड कर दो ए और बी में, ठीक है। ये सीख लो कि दो वैल्यूज़ हैं, अगर उनको एक को किसी दूसरे को थोड़ा ज़्यादा देना है तो उसको पहले अलग कर दो। इसको ज़्यादा देना है 48 मैंने हटा लिया, फिर जो 232 बचा उसको आप बांट दो 116 में, और बी को 48 ज़्यादा देना था, दे दो। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 164, और ये वैल्यू आपकी हो गई 116। देख लो इन दोनों में 48 का अंतर है। तो इस अरेंजमेंट में जब बी को 48 ज़्यादा मिलेगा तो ये वाला केस बन रहा है 116, और यहाँ पर बन रहा है आपका 164। ज़रा प्रॉफिट रेशियो यहाँ से निकालेंगे। अगर आप प्रॉफिट रेशियो निकालने गए और आपने कहा कि मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो ये तो 41 मिलेगा और ये आपको 29 मिलेगा। यानी प्रॉफिट रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 29:41 में। यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रॉफिट रेशियो क्या होना चाहिए, 29x रेशियो 82। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। अगर आपने 2 किया तो ये आपको 29:41 दे देगा जो हमें चाहिए। x की वैल्यू अगर 2 आ गई, जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, है ना, करस्पॉन्डिंग टू 2 हमने वैल्यू x की निकाली। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2000, राइट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। एक्चुअली यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो ये 82,000 था, है ना। तो अगर आप 2 ज़ीरोज़ हटाएंगे तो ये 2 ज़ीरोज़ हटा होगा, तो यहाँ पर आप इसको 20 ही पाओगे, 20, और 20 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। अब आप कहोगे ये वाला डेटा किस लिए दिया हुआ था, बेवकूफ़ बनाने के लिए। 20% प्रॉफिट इज सैलरी, ठीक है। उस लाइन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है कि अगर ए को 20% प्रॉफिट इज सैलरी मिलता है तो ए बी से ज़्यादा हो जाता है। वो आप वेरीफाई कर लो, आप वेरीफाई कर लो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर, मतलब उस डेटा को करेक्ट होना ही होना है, आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अगर वो डेटा इनकरेक्ट है तो वो एग्जामिनर की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने निकाल दिया आंसर, क्या हो सकता है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है ना। बट स्टिल अगर आपको पता नहीं ये डेटा क्यों दिया हुआ है, आपको तकलीफ होती है ना कि कोई डेटा दिया उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, तो वेरीफाई कर लो। ये डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अच्छा, आप 20% प्रॉफिट पहले ही निकाल दो। तो जो 28,000 आपके पास है उसमें से अगर आप 20% प्रॉफिट निकाल देते हो तो आपके पास कितना प्रॉफिट बाकी बचेगा। आप कहोगे 20% तो ए को चला गया पहले ही। अब मेरे पास 80% प्रॉफिट है, 80% प्रॉफिट में ए को फिर से कितना मिलेगा, 29/70 मिलेगा, 29/70 मिलेगा। अब ध्यान से देखो 29/70 क्यों किया, क्योंकि ये 29:41 में प्रॉफिट बाकी डिवाइड होना है। 70 है और ये आपका 80 है। अगर आप इसको डिवाइड करने गए, राइट, तो आप मुझे बताओ क्या मिलने वाला है आपको। अगर ये ज़ीरो कैंसिल कर दोगे तो आप कहोगे आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सिंपली मिल रहा है 1 पॉइंट, है ना, 7 1 1 ले जाओगे, फिर 1 आएगा, 1.14 टाइप का कुछ मिलेगा। अब 29 को अगर आप 1.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 29 इंटू 1 आपको 29 देगा, प्लस 29 इंटू 0.14 आपके पास है। सो 0.1 अगर यहाँ लगा दोगे तो ये 3 से ज़्यादा आ जाएगा, 3 प्लस आ जाएगा। तो इनका सम क्या हो गया, 32 प्लस हो गया परसेंटेज में। 32 और 20 मिला के कितना हो गया, 50% प्लस हो गया कि नहीं। आधे से ज़्यादा प्रॉफिट ए को मिलेगा अगर आपने ए को 20% सैलरी भी दी तो वो डेटा वेरीफाई हो रहा है, मतलब उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में इमोशनल होकर काम नहीं करना है कि अरे डेटा दिया हुआ है तो मेरे को इसकी इज्जत करनी है, मुझे इसे यूज़ करना है, नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या करना था, सीधा आंसर मार्क करना था पहले वाला, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं था। ये तो अननेसेसरी बातें की है मैंने आपके लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। ए रिसीव करता है 5/8 पार्ट टोटल प्रॉफिट का
और रिमेनिंग प्रॉफिट जो रिसीव होता है वो बी और सी में बराबर होता है, इक्वली होता है। फिर कह रहा है ए का इनकम इंक्रीज हो गया ₹450 से, ए का इनकम इंक्रीज हो गया ₹450 से जब प्रॉफिट 4% से 9% हो गया। आपको ये बताना है कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बी और सी के द्वारा वो कितना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है पहले इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये 5/8 अगर प्रॉफिट ए को जा रहा है पूरी प्रॉफिट का, सो बाकी बचा 3/8। 3/8 को आप 3/16 और 3/16 करके बराबर बांट रहे हैं बी और सी में। इसेंशियली अगर मैं बात करूँ ना तो ये प्रॉफिट का रेशियो बनता हुआ मुझे दिख रहा है 10:3:3। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो है तो अल्टीमेटली यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं तो टाइम होगा सेम, यही उनके कैपिटल्स का रेशियो है। अब मुझे एक बात आप बताओ, एक चीज़ इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बोली है, वो ये बोली है कि प्रॉफिट क्या हो रहा है 4% से 9% हो गया, 4% से 9% हो गया। तो अगर प्रॉफिट 4% से 9% हो गया तो ये किसके बेस पर बात कर रहा होगा? ऑब्वियसली जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड ए बी सी ने मिला के जितना लगाया होगा उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, 4% या 9%। दोनों में बेस क्या है? सेम होगा। बेस अगर सेम होगा तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज को नंबर्स की तरह घटा बढ़ा सकता हूँ। सो इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे पता लगेगा कि 5% का डिफरेंस है, यानी मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट जो है 5% एक्स्ट्रा आ रहा है अब, राइट। सेम बेस है तो मैंने ऐसे जोड़ घटा लिया। अब इस 5% अगर यहाँ पर चेंज होता है टोटल प्रॉफिट आपका, तो आपको पता नहीं कि सबका प्रॉफिट जो है 5% चेंज हो जाएगा, मतलब जितना पहले उनको मिल रहा होगा अब उससे उनको 5% ज़्यादा मिलेगा। नाउ दे विल गेट 5% मोर देन जो भी उनको पहले मिल रहा था, राइट। अब अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो इसको कितना मिल रहा था? इसको मिल रहा था 5/8, पहले इसको 5/8 मिल रहा था। अब इसको क्या होगा? 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। इस 5% की वजह से जो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो इसका 5/8 एक्चुअली इसको जाएगा, 3/16 इसको जाएगा और 3/16 इसको जाएगा। सो 5/8 इंटू 5% एक्स्ट्रा जो इसको मिलेगा अभी, उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 450। ये हमें प्रोवाइडेड है 450। क्लियर? सो आप जरा यहाँ से ध्यान से देखोगे अगर तो ये 5 गया, ये कैंसिल करेगा, यहाँ मिल जाएगा मुझे 90, और ये आपका 8 है। तो आप अल्टीमेटली यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ जो आपकी परसेंटेज वैल्यू है 1%, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 95 से डिवाइड कर लो आप, 18 हो गया। ओके, सो अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, 18 इंटू 8 करना है, जो कि होता है आपका 144 होता है। 2 ज़ीरोज़ भी बाद में आएंगे। तो टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो ये 14400 हो गया, दैट्स द टोटल प्रॉफिट 14400। ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है ये टोटल प्रॉफिट है या टोटल कैपिटल है? कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टोटल प्रॉफिट है। सर ये टोटल कैपिटल है। क्यों? ध्यान से देखना, ये टोटल कैपिटल इसलिए है क्योंकि हमने जो ये परसेंटेज लिखा था तभी मैंने आपको बताया था कि इट इज़ हैविंग द बेस टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अगर इसका बेस है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, तो ये 14400 जो आपका है वो क्या है? ये टोटल कैपिटल है 100%, ना कि ये टोटल प्रॉफिट है। सो टोटल कैपिटल अगर मुझे मालूम चल गया और मुझे रेशियो भी पता है मुझे किस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कहोगे यहाँ 16 पार्ट जो है ये बराबर मेरा आ गया 14400 के। सो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 900, और अगर 1 पार्ट मेरा 900 के बराबर है तो ये बी कहो या सी कहो, इनका जो कैपिटल इन्वेस्टेड होगा वो कितना होगा? 900 इंटू 3, जो कि हो गया आपका 2700। सवाल आसान है पर कन्फ्यूज़न के भी आसार हैं, इसीलिए मैंने इसको खूब धीरे धीरे बताया है। जब भी आपको परसेंटेज दिखे ना तो उसे पूछ लिया करो कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा बेस क्या है। वंस यू आस्क दिस क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता होगा कि भाई इस परसेंटेज का बेस क्या है, तो व्हाट आई शैल कंसीडर, मुझे इसका 100% निकालने से क्या मालूम चलेगा। दैट्स इट, कूल। 2700 इज़ द राइट आंसर हियर। ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद 70,000 रुपीज़। राखी ने ज्वाइन किया 6 मंथ्स के बाद।
अमाउंट था 1,05,000। फिर सागर ने ज्वाइन किया उनको विद अमाउंट 1.4 lakhs। फिर से 6 महीने के बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमंग अमन, राखी एंड सागर 3 years आफ्टर अमन स्टार्टेड द बिजनेस। देखिए पहली बात तो यहाँ 3 साल के पीरियड की बात की गई है, 6 months की बात की गई है, तो मैं 3 साल के पीरियड को 6 months के 6 equal slots में बांट सकता हूँ। 6 equal slots for 6 months each gives me 3 years। So, अब देखो क्या बात हो रही है कि अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया और 3 zeros यहाँ से हटाऊंगा, 3 zeros यहाँ से हटाऊंगा और 1,40,000 जो आपका है इसमें भी 3 zeros अंत में आते हैं, वो भी हटा दो। सो आप कहोगे अमन ने जब स्टार्ट किया 70 से, सो हीज इन्वेस्टमेंट वाज अवेलेबल फॉर इंटायर 3 years, मतलब ऑल 6 स्लॉट्स। बी की बात करें तो बी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 105, अवेलेबिलिटी है 5 स्लॉट्स, यहाँ से 6 महीने बाद एंट्री हुई, 6 month बाद। इफ़ आई टॉक अबाउट सी मीन्स सागर कहना चाहिए मुझे, और राखी को बी को आर कहूँगा मैं। सो सागर ने 1,40,000 से शुरू किया, 140, अवेलेबिलिटी 4 स्लॉट्स, यहाँ पर एंट्री हुई है 4 स्लॉट्स। जब मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है देन आई विल स्टार्ट डिवाइडिंग। सो आप अगर ध्यान से देखें तो सारे नंबर 35 से डिवाइड हो जाएंगे। 35 2 ज़ा, 35 3 ज़ा, 35 4 ज़ा। तो जो रेशियो है वो है 12 रेशियो 15 रेशियो 16। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना है। 12 रेशियो 15 रेशियो 16 इज़ बी ऑप्शन, और आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, पर इस क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि लोगों को रेशियो निकालने में वक्त लग जाता है, राइट। तो हैव वेरी ओपन आई। 70 और 105 को देख के थोड़ा आइडिया लगना चाहिए। 70 और 105 में 35 का डिफरेंस है और यहाँ से भी 35 का डिफरेंस है। दैट इज़ ए क्लियर कट आइडिया। यू ट्राई डिवाइडिंग बाई 35, 35 2 ज़ा, 3 ज़ा, 4 ज़ा, ओवर, क्वेश्चन ओवर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक कंपनी बनाते हैं, फॉर्म एक कंपनी शुरू करते हैं। ए ने इन्वेस्ट किया है सी का हाफ और एक्सपेक्ट कर रहा है 10% रिटर्न। बी ने इन्वेस्ट किया है सी का 3/4 और एक्सपेक्ट कर रहा है 15% का रिटर्न। सी ने इन्वेस्ट किया है 3,000 रुपीज़ और जो प्रॉफिट है फर्म का वो 25% है। हाउ मच वुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट बी मोर देन दैट ऑफ ए शेयर इफ बी गेट्स इन एडिशनल 8% फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। पूरा मैकेनिज्म समझाया इन्होंने कि भाई देखो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है सी के रिस्पेक्ट में, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है सी के रिस्पेक्ट में, कितना एक्सपेक्टेशन है, सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, और कह रहा है कि जो प्रॉफिट फर्म का है वो 25% का है। तो कह रहा है कि हाउ मच वुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट बी मोर देन दैट ऑफ ए शेयर इफ़ बी गेट्स इन एडिशनल 8% फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। ये भी दिया हुआ है कि बी को एडिशनल 8% मिलेगा जो कि वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। और कह रहा है कि एज्यूम करिए कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड आर मेट बिफोर प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स इन्वेस्टेड। काफ़ी अच्छा सवाल लग रहा है, अच्छी भाषा है, पर इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है। मैं बताता हूँ क्यों। इसके मैं आपको दूंगा कारण 2। पहला कारण यह है कि देखो इन्होंने सबकी एक्सपेक्टेशंस बताई कि ए की क्या एक्सपेक्टेशन है, बी की क्या एक्सपेक्टेशन है, सी की एक्सपेक्टेशन नहीं बताई गई। तो हमें ये नहीं पता कि हमें सी को कितना देना है बिफोर हम प्रॉफिट को अलग अलग रेशियो में डिवाइड करें, नहीं पता है। एक प्रॉब्लम समझ में आई कि सबकी एक्सपेक्टेशन पता है बट सी की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं पता है। तो वो एक डेटा हमें चाहिए ना कि बिफोर हम प्रॉफिट को रेशियो में डिवाइड कर पाएँ। दूसरी एक प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो क्या है, ये पूछ रहा है हाउ मच वुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट बी मोर देन ए शेयर इफ़ बी गेट इन एडिशनल 8% फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। देखिए हाउ मच वुड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट बी मोर, हाउ मच का मतलब क्या होता है, वी आर आस्किंग अबाउट द क्वांटिटी, कितना ज़्यादा। तो जब हम क्वांटिटी की बात करें कितना ज़्यादा, यहाँ उन्होंने परसेंटेज के बारे में नहीं पूछा है कि बी का शेयर कितना ज़्यादा होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा ए के शेयर से। तो भाई मुझे रुपए में कुछ बात बतानी है इनको
कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट से कितना रुपए ज्यादा होगा, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। सो आई कैन नॉट आंसर दैट, मैं उसको आंसर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे पहली बात तो प्रॉफिट का अमाउंट ही नहीं पता है, कैपिटल का अमाउंट पता है ना, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं पता है। हाँ ठीक है, अगर आप कहते कि पहले में सी का एक्सपेक्टेशन मान लिया पता होता तो हम ये निकाल पाते कि कितना परसेंटेज ज़्यादा है, वो एक अलग गेम है, पर हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी तब भी नहीं निकाल सकते थे। दो कारण है मेरे पास कैन नॉट बी डिटरमिन्ड के लिए जाने के लिए। तो इसलिए सवालों में जब भी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का आंसर हो तो डरना नहीं है, एनालाइज करना है पहले, इसी के बारे में सोचना है कि क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ये कैलकुलेट करना पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल है। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट जो इनको चाहिए, दैट्स वाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी सी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 28,000, 32,000 और 18,000। ए क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है और इसको मिलता है 1/4 ऑफ द प्रॉफिट फॉर दिस सर्विस। वर्किंग पार्टनर होने की वजह से ए को प्रॉफिट का 1/4 ऐसे ही मिलता है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो डिवाइड की जाती है बाकी लोगों में, तीनों लोगों में एक्चुअली, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जो कि मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है, इस रेशियो में डिवाइड होगा। बताना है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट क्या है जो बी को मिलता है अगर ए को टोटल 4,995 मिलता है। ठीक, तो ए का टोटल अमाउंट दिया हुआ है, मुझे बी का निकालना है कि बी को कितना मिलेगा। एक बात है मुझे आपसे पूछनी है, वो ये पूछनी है कि भाई देखो पहले तो रेशियो निकाल लो यहाँ से। सो ये हो गया आपका 14:16:9, ये हो गया रेशियो ऑफ द कैपिटल्स। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए, लेकिन पहले ए को 25% दे दो। तो आप मुझे बताओ कि अगर प्रॉफिट कुछ भी है, ए आपका ले लेता है 25% पहले ही, तो ये ए की झोली में जा चुका है। अब जो बाकी आपका 75% है उसमें से ए को कितना मिलेगा, उसमें से ए को कितना मिलेगा, आप कहोगे उसमें से ए को मिलेगा 14/39, कितना मिल जाएगा 14/39। फिर आप कहोगे 75% तो मैं जानता हूँ 3/4 के बराबर होता है। फिर आप कहोगे 3 से कट जाएगा 13 मिलेगा, और यहाँ से 2 कट के 7 मिलेगा, तो ये तो 7/26 पार्ट हो गया, 7/26 पार्ट टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, सो ये भी मिला इसे। अगर नहीं पता तो x लगा लो आगे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं पता है, तो लेट्स से x बोल देते हैं, ये 1/4x हो गया। तो a को जो टोटल मिला वो 1/4x तो पहले ही मिल गया था, बाद में इसको क्या मिला 7/26 और मिला x। इसका एलसीएम निकालो, कितना हो गया 52, ये आपका हो जाएगा 13 और 14 27x। और इसकी वैल्यू क्या है, 27x/52 की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में दी है 4,995, राइट। डिवीज़न अच्छा होगा तो डिवाइड करके आप 185 तुरंत निकाल लोगे। कैसे, 200 टाइम्स इसका होता है आपका 5400, राइट। और जो 27 का 15 टाइम्स होता है वो आपका 405 होता है, क्योंकि आप आगे निकल गए ना 405। तो 27 का 15 टाइम्स होता है 270 + 135 405। सो 15 टाइम्स माइनस करोगे 185 आ गया, इसलिए 185 आ गया। अब ध्यान से देखो, मेरी x की जो वैल्यू है ना, जो मुझे कैलकुलेट करनी थी, वो मेरी यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, राइट। सो पहले तो आप जाओगे 50 टाइम्स क्या होता है आपको पता है 100/2, तो ये हो गया आपका 9250 प्लस 185 का डबल हो गया आपका 370, इसको जोड़ दिया तो आपका आ गया 9620, राइट। सो 9620 आपकी आ गई टोटल प्रॉफिट। आपको क्या निकालना था कि बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा आपको हो गया 16/39 इंटू, ध्यान से देखना ये टोटल प्रॉफिट निकला है, जो एक्स निकला है, मुझे करना पड़ेगा 3/4 इंटू ये वैल्यू आपकी 9620, ये वैल्यू सारी आपके सामने लिख दी मैंने। सो आप कहोगे ये तो हो गया सीधा 13 टाइम्स, ये जाएगा 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 13 टाइम्स जाओ 7 टाइम्स 4 टाइम्स 740 बन गया, 740 टाइम्स 4 करोगे आप तो 2800 प्लस 160
जो कि आपका देगा 2960 बी ऑप्शन। तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आप आदत डालो ना, तो कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन, राइट। यू शुड एंजॉय लिटिल बिट कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में मज़ा आना चाहिए। हर सवाल बिना कैलकुलेशन के क्यों करते हो? कुछ सवाल में थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंट होना है ताकि डर ना लगे देख के। कैलकुलेशन में मुझे कभी डर नहीं लगती, राइट। आई इंजॉय टू कैलकुलेट, ऑल्दो बहुत सारा मौका मिलता नहीं मुझे, है ना, क्योंकि कई सवाल बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के हो जाते हैं, कॉमन सेंस से हो जाते हैं। बट अगर मौका मिलता है कभी किसी सवाल में थोड़ा बहुत करने का तो अच्छा लगता है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट फियर नंबर्स, आराम से हो जाता है, हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्स और वाई ने एक पार्टनरशिप में एंटर किया, जिसमें कह रहा है कि ₹700 और ₹600 रेस्पेक्टिवली उन्होंने पैसे लगाए। कह रहा है 3 मंथ्स के बाद एक्स ने विड्रॉ कर लिया 2/7 ऑफ हिज स्टॉक, और कह रहा है लेकिन फिर से 3 महीने बाद ही पुट बैक 3/5 ऑफ व्हाट ही हैज़ विड्रू। तो बताना है द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 726। आपको बताना है कि हाउ मच ऑफ दिस शुड एक्स रिसीव, एक्स को इसमें से कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। चलो करते हैं, 2 ज़ीरो हटा दें, हटा ही दो, क्लियर। या लगा रहने दो, क्योंकि ये 3/5 निकालना है मुझे 200 का, तो बेहतर है रहने दो। आप कहोगे 700 है और 600 है, फिर आप कहोगे आफ्टर 3 मंथ्स, जो कि 1 पीरियड है, और मैं 3 मंथ्स के इसको 4 पीरियड्स में बांट लूँगा। एक्स ने विड्रॉ कर लिया 2/7, 2/7 मतलब 200 विड्रॉ कर लिया, राइट। सो इस पीरियड के लिए तो इसका पूरा 700 था, यहाँ पर क्या है 500 है। फिर कह रहा है बट आफ्टर 3 मंथ्स ही पुट बैक 3/5 ऑफ व्हाट ही विड्रॉ। 500 था, 200 उसने विड्रॉ किया, इसका जो 3/5 है यानी 60%, 3/5 को हम 60% सोच सकते हैं ना क्विकली, 120 और आ गया, तो ये आपका हो गया 620। ये कितने दिनों के लिए था? फॉर 2 स्लॉट्स, ओके। सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँ, ओके, सो आप कहोगे ये 700 है प्लस 500 है प्लस 600 है, और ये 600 आपका हो जाएगा 1240 एक्चुअली, राइट। तो 1240, 700 1940 और 500 2440, तो ये तो आपको दे देगा 2440 और 4 स्लॉट्स टोटल। ये 4 स्लॉट्स के लिए कितना देगा आपको? 2400। तो अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर एक्चुअली इतना देखने के बाद आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं। इसको देखने के बाद आपको सीधे आंसर मार्क करना है, वो है बी ऑप्शन। कैसे किया मैंने? अच्छा, आपको ये दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज़ काफ़ी बराबर है, 244 और 240, कितना ही अंतर है, ऑलमोस्ट बराबर है ना। अगर आप इसको 1 बनाओगे ना तो आप खुद ही देख लोगे कि ये कितना आ जाएगा, 1.00 समथिंग आएगा। 1 टाइम क्या होगा आपका, देखो ना, 1 टाइम आपका हो जाएगा 240, फिर 4 बचेगा, फिर एक डेसिमल लगाओगे 40 बनेगा, फिर 0 लगाओगे, तो ये 1.0 समथिंग आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट बराबर पार्ट्स हैं। तो प्रॉफिट को आप खुद बताओ मुझे कि अगर मैं 726 का प्रॉफिट मेरे पास है, इसको मैं अगर हाफ करता तो कितना मिलता है इनको? हाफ करते तो आप 350 प्लस 13 363 मिल जाता है इनको। इसको 363 मिलता, इसको भी 363 मिलता, अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर होते। पर आप कहोगे नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब क्या? हल्का सा बढ़ा दो इसको हल्का सा कम कर दो। हल्का सा बढ़ाने का मतलब 363 से हल्का सा बड़ा बी ही है, बाकी ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हल्के बड़े नहीं हैं। फिर ये हो ही नहीं सकते, ये तो छोटे हैं, तो हो ही नहीं सकते। तो जैसे ही आपने ये देखा, इसके बाद आप अपनी सारी जो कलाकारी है ना वो छोड़ के आंसर मार्क कर दो, ठीक है। बेटर यू मार्क द आंसर। एनीवेज, आप लोग मेरी बात मानते कहाँ हो? आप कहोगे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा देख लो भाई, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, तो ये 60 हो गया और ये आपका 61 हो गया। इनका सम ऑफ पार्ट कितना हो गया? 121 हो गया, जो कि आपका 726 के बराबर है। आपने कहा 6 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लायर आपको मिल गया 6। अगर आपका मल्टीप्लायर 6 है तो आपको वैल्यू निकालनी है ना कि कितना प्रॉफिट गया। 61 टाइम्स 6 निकाल लो, पहले वाले को कितना मिला? 366। पर आप कैलकुलेशन करके निकालोगे, मैं डायरेक्टली आंसर मार्क करूँगा इतना देखने के बाद। जब मुझे पता है ये बड़ा है इससे और थोड़ा सा बड़ा है, तो हाफ करके थोड़ा सा बड़ा कर दो, हो गया ना आंसर, बी ऑप्शन। तो इन सब थॉट प्रोसेसेस पे थोड़ा काम करिए आप। जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ट्राई टू
कि ये आपके थॉट प्रोसेस में इनबिल्ट हो जाए, आप नेचुरली ऐसा सोचने लगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा पर ऐसा होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बिगिन किया एक स्मॉल बिजनेस जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। 4 महीने के बाद, 4 मंथ्स के बाद बिजनेस के स्टार्ट से बी ने ज्वाइन किया बिजनेस में किस अमाउंट से, जो 6000 कम था ए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। सी ने क्या किया, बिजनेस को ज्वाइन किया 7 मंथ के बाद स्टार्ट से, जहां पर अमाउंट था वो 2000 लेस था ए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्टेड वॉज 1,42,000। व्हाट विल बी ए शेयर इन प्रॉफिट, अगर बी को 8000 मिला प्रॉफिट शेयर के तौर पे। देखिए पहली बात तो यहाँ पर एक शब्द आप समझना है आपको कि टोटल इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट वाज रिपोर्टेड टू बी दिस मच। टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट। क्योंकि अगर 4000 का इन्वेस्टमेंट है फॉर 10 मंथ्स लेट से, तो वो 40,000 हो जाता है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट को ये टोटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब जरा देखते हैं क्या क्या हुआ है। 4 मंथ 7 मंथ, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं मंथ को 1 मंथ वाला पीरियड लेके चलना पड़ेगा। सो कुछ अमाउंट से ए ने स्टार्ट किया जिसका कोई पता नहीं है, और तो ए का अमाउंट मैं कहता हूँ एक्स था, तो एक्स इंटू 12 हो गया ये। बी ने ज्वाइन किया 6000 लेस ए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, है ना। अब ध्यान से देखो जो ऑप्शन सारे हैं उसमें से अगर मैं 3 जीरोज भूल जाऊँ सबके, तो मैं यहाँ सबके ये जो जीरोज है ना 6000 यहाँ हटा सकता हूँ, ये मैं 2000 हटा सकता हूँ, ये मैं 142 कर सकता हूँ, राइट। अब जब रेशियो मिल जाएगा फिर तो आगे प्रॉफिट को हम ऐसे ही ट्रीट करके निकाल लेंगे। सो अब इस केस में क्या होगा कि x का जो अमाउंट है वो x माना है मैंने इंटू 12, बट 3 जीरोज हटा हुआ है x में, ठीक है। b ने ज्वाइन किया जो 6000 लेस था a से 4 मंथ्स के बाद। सो आप कहोगे कि फॉर 8 मंथ जो इन्वेस्टमेंट था वो x माइनस 6 इंटू 8 रहा होगा। ओके, 6000 कम इन्वेस्टमेंट किया मैंने, x माइनस 6 लिखा, 3 जीरोज हटा चुका हूँ, 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट था, लिख दिया। सी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फॉर 5 मंथ्स होगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ए से 2 लेस है, क्योंकि 2000 लेस है वो 2 लेस हो गया हमारी कैलकुलेशन में। आप कहोगे ये तो हुआ रेशियो। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप मैं लिखूंगा, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 12 टाइम्स एक्स प्लस ये हो गया आपका 8x माइनस 48, ये क्या हो गया आपका 5x माइनस 10, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 142 के बराबर है। तो आप हो गए 12 8 20, और ये हो गया आपका 25x, ये वैल्यू हो गई आपकी 58, मिला के उधर कितनी हो गई 200। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। तो x की वैल्यू 8 अगर आई तो मतलब हुआ ना कि a का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8000 था, क्योंकि 3 जीरोज हमने हटा रखे हैं। पर हमें a का इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि अगर x की वैल्यू 8 है तो मुझे ये प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से मिलेगा। x की वैल्यू 8 रखो तो ये मिलेगा 8 इंटू 12, 2 इंटू 8 और 6 इंटू 5, राइट। तो मैं 2 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ मुझे 6 मिलेगा। तो ये मुझे मिला 48 रेशियो 8 रेशियो 15। अब अगर इस बी के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 8000 है, सो इस 48 यानी ए के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना होगा 48,000। ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझना मैंने क्या किया, मैंने पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला, वहाँ से एक्स की वैल्यू आई जो कि ए का इन्वेस्टमेंट है। पूछ नहीं था, अगर पूछता तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 8000 का है। फिर जब मुझे वो मिल गया तब मैंने क्या किया, प्रॉफिट का रेशियो देखा, वो आया 48 रेशियो 8 रेशियो 15, जहाँ बी का प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 8000 क्वेश्चन में। सो अगर बी का प्रॉफिट 8000 है, 8 के करस्पॉन्डिंग 8000 है, तो 48 के करस्पॉन्डिंग 48,000 होगा। यही मुझसे पूछ रहे थे, तो अगर ये पूछ रहे थे तो यही इसका आंसर हो गया, यही राइट आंसर है 48,000। ठीक है, आप सोच रहे होगे ना कि 8000 लगा के 48,000 कमा रहा है एक साल में, 500% प्रॉफिट। इंटरेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ABC एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, उन्होंने 40,000 80,000 और 1,20,000 इन्वेस्ट किया। फर्स्ट ईयर के एंड में B ने 40,000 विड्रॉ कर लिया, सेकेंड ईयर के एंड में C ने 80,000 विड्रॉ कर लिया। तो कह रहा है किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा 3 ईयर्स के बाद। कितना आसान सवाल है,
एक एक साल के पीरियड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग, तो 3 ईयर्स को मैं 3 स्लॉट्स में बांट लूँगा, 1 ईयर ईच। 3 ज़ीरो सबके हटा दो, 3 क्यों, यहाँ तो 4 ज़ीरो हट रहे हैं, 4 ज़ीरो हटा दो। फिर आप कहोगे अरे 4 का फैक्टर भी तो कट रहा है, इसको मैं बोलूँगा 1, इसको बोलूँगा 2, इसको बोलूँगा 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इतनी स्टोरी मैंने लिख दी। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए के साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो पूरा पीरियड के लिए रहेगा फॉर 3 स्लॉट्स एंड हाउ मच, 1। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट ईयर के एंड में वो विड्रॉ कर रहा है, बट शुरुआत उसने 2 से करी थी, तो 2 चलेगा आपका फॉर 1 स्लॉट। उसके बाद अगले 2 स्लॉट तक 1 ही चलेगा क्योंकि उसने 40,000 विड्रॉ कर लिया। सी के साथ क्या है, सी का पहले 2 स्लॉट तक रहेगा पूरा का पूरा 3, फिर 2 विड्रॉ हो रहा है, सो इट विल रिमेन 1 फॉर 1 स्लॉट। तो ये बना आपका 1 इंटू 3, ये बना आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये बना आपका 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो ये इसेंशियली हो गया आपका 3:4 रेशियो 7, विच इज़ डी ऑप्शन। तो केवल अगर 3:4 भी आपने देख लिया था तो आप आंसर लगा सकते थे, क्योंकि 3:4 केवल एक ही ऑप्शन में बन रहा है, वो है डी। सो दैट हैज़ टू बी करेक्ट विदाउट एनी डाउट। 3:4:7 इज़ द राइट आंसर। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस लर्निंग का इस्तेमाल करिए, और आगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप हर एक चीज़ को इत्मीनान से और अच्छे से सीखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू।